नमस्कार। आइए देखते हैं दिए गए स्वर समूह से राग पहचानने एवं स्वर विस्तार करने का आसान तरीका राग यमन। सबसे पहले हम राग यमन का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। राग यमन थाट कल्याण, जाति संपूर्ण संपूर्ण, गायन वादन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर, वादी स्वर गांधार, संवादी स्वर निषाद। इसमें जो स्वर लगते हैं तीव्र मध्यम, अन्य स्वर शुद्ध, वर्जित स्वर कोई नहीं। विशेष सा और पा का अल्प प्रयोग एवं गा और नी की प्रधानता। चूंकि इस राग में तीव्र मा का प्रयोग होता है, इसलिए मा को प्रबल करने के लिए, प्रधानता दिखाने के लिए पा का अल्प प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार राग के स्वरूप की रक्षा के लिए सा का भी अल्प प्रयोग इस राग में होता है। वैसे अधिकांशतः सा और पा सबसे महत्वपूर्ण स्वर होते हैं जो लगभग सभी रागों में प्रमुख रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन यमन में सा और पा का अल्प प्रयोग होता है और गा नी स्वर को विशेष महत्व दिया जाता है। यद्यपि गंधार और निषाद इस स्वर का वादी और इस राग का वादी और संवादी स्वर भी है। आइए देखते हैं आरोह। नीरे गा मापा धानी सा। अधिकांशतः इस राग का आरोह हम सा से नहीं करते, नी से शुरू करते हैं। यद्यपि सा से भी कहीं कहीं इसका आरोह शुरू होता है, लेकिन अधिकांश विद्वान नी से नीरे गा ऐसा स्वर लगाकर इसका आरोह करते हैं। अवरोह सानी धा पा मागा रे सा, पकड़ नीरे गा रे सा पामा गा नीरे गा रे नीरे सा। किसी भी राग के यदि पहचानना हो दिए गए स्वर समूहों से, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उस राग का आरोह, अवरोह और पकड़ जानना। आरोह, अवरोह और पकड़ से अमूमन राग के स्वरूप का भी परिचय प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आरोह में सातों स्वर लग रहे हैं और अवरोह में भी सातों स्वर लग रहे हैं। इसलिए आरोह अवरोह देखकर इस राग का स्वरूप हमें यह पता चल जाता है कि इसका जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसी प्रकार इसमें हम देखते हैं माँ तीव्र प्रयोग हुआ है। माँ के ऊपर जो खड़ी रेखा है, यह तीव्र माँ की निशान है। तो इससे यह पता चल जाता है कि इसमें माँ तीव्र प्रयोग हुआ है, बाकी स्वर शुद्ध लगे हैं। इस प्रकार इसकी जाति और इसमें लगने वाले स्वर का आभास हमें आरोह अवरोह से हो जाता है। पकड़ होता है ऐसा संक्षिप्त स्वर समूह जिससे राग की स्पष्ट पहचान की जा सके, और अमूमन स्वर विस्तार में या राग का जब हम प्रयोग करते हैं गायन वादन में, तो पकड़ के ये जो स्वर होते हैं वो कहीं ना कहीं हम दिखलाते हुए चलते हैं और इन स्वरों से हमें राग की स्पष्ट पहचान होती है। अब देखते हैं स्वर विस्तार। अब स्वर विस्तार यहाँ पर जो दिया गया है उदाहरण स्वरूप, इनको और आरोह अवरोह और पकड़ से यदि आप मिलान करेंगे, मैच करेंगे, तो आपको स्पष्ट पहचान हो जाएगा कि यह यमन राग है। जैसे सानी धापा पाधानी धानी रे सा नीधा नीरे सा नीरे गा मा पा रे नीरे सा। यह आप पहला जो स्वर विस्तार दिया गया है, इसको आप आरोह और अवरोह और पकड़ से मिलान करेंगे तो आपको इसका स्वरूप स्पष्ट पहचान हो जाएगा कि यह यमन राग है। जैसे नीरे सा मापा रे नीरे गा, ये जो स्वर समूह है ये यमन राग में अधिकांशतः प्रयोग होते हैं और हम आलाप और तान में भी इन स्वरों का अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। तो नीरे गा, मापा नीरे, मारे पारे, नीरे सा, इस प्रकार के स्वर जो प्रयोग होते हैं वो यमन की पहचान कराते हैं। दूसरा स्वर विस्तार देखते हैं। नीरे गामा पा मागा माधा पा माधा निधा मानी धापा माधा निधा पा धामा पामा गा नीरे गा मापा मागा नीरे सा। इसी प्रकार हम तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं स्वर विस्तार का। सानी धानी रे सा नीरे गा मागा रेगा नीरे गा रे नीरे गामा पा रे गा रे नीरे सा। तो अब यहाँ पर जो तीन स्वर विस्तार उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं, इनको आप
बार बार देखेंगे आरोह अवरोह और पकड़ से तो आपको यह आभास हो जाएगा कि यह यमन राग का स्वर है, यानी यमन राग के में प्रयोग किए जाने वाले स्वर हैं। तो इस प्रकार दिए गए स्वर समूह से आप राग की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं। अब चूंकि आपको यमन राग में स्वर जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो पता है, तो यहाँ पर आप देखिए मा तीव्र दिख रहा है सभी जगह और बाकी सभी स्वर शुद्ध लग रहे हैं। इसके अलावा सा और पा का अल्प प्रयोग है और नीरे गारे नीरे सा, इस प्रकार जो राग यमन की जो विशेषता है इन स्वरों की, तो इस प्रकार के स्वर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। नीरे गारे नीरे सा नीरे सारे सा सापा मागा, इस प्रकार के जो आरोह और अवरोह और पकड़ में स्वर हैं यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार आप यमन राग की पहचान और दूसरे किसी भी राग की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपको आरोह अवरोह और पकड़ ज्ञात है, यानी किसी भी राग का आरोह अवरोह और पकड़ आपको अच्छे से ज्ञात हो तो आप उस राग की पहचान स्वर समुदाय से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इनका स्वर विस्तार करना है तो स्वर विस्तार करने का भी यही तरीका होता है कि आप जैसे आरोह अवरोह और पकड़ में जो स्वर दिए गए हैं इनमें से 2-2, 3-3, 4-4 स्वरों का एक समूह लेते जाइए और बीच बीच में उस राग में लगने वाले दूसरे स्वरों को प्रयोग करते जाइए और यह ध्यान रखें कि राग की जो स्वरूप है उसकी रक्षा हो। इस प्रकार उस राग में लगने वाले स्वरों के आधार पर आप 2, 3, 4 स्वरों का आप समूह लेते जाइए और बीच बीच में स्वर बदल कर अलंकार की तरह आप स्वर प्रयोग करते हुए स्वर विस्तार कर सकते हैं, आलाप तान कर सकते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इस तरीके के सभी प्रश्नों के आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करना नहीं भूलें। इसके अलावा आपको यदि और भी कोई इसी तरीके की रोचक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप तक आपकी बात पहुंचाने का। धन्यवाद।